बनारस एक ऐसा शहर जहाँ सब कुछ है। मैं मेरी 30 डेज जर्नी की शुरुआत बनारस से करता हूँ। पता नहीं क्यों रैंडमली मेरे दिमाग में बनारस शहर ये नाम आ जाता है। बनारस में मैंने 3 दिन गुजारे। ये 3 दिन मैंने बनारस में क्या क्या किया, मैं घर से बनारस तक कैसे आया, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है ईश्वर पाटिल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 1 महीने के लिए यानी 30 दिनों के लिए इंडिया घूमने वाला हूँ। इंडिया की अलग अलग जगह पे जाने वाला हूँ। तो आज की सुबह मेरी कुछ इस तरीके से होती है। मैं सुबह में ही नर्वस होता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान जी से आशीर्वाद लेता हूँ, मुझ में एक पॉजिटिव वाइब से आ जाती है। तो क्या घर वालों से आशीर्वाद लेके मैं निकल पड़ता हूँ अपने 30 दिनों के जर्नी के लिए। स्टेशन पे आते ही ये क्या देखता हूँ, भाई गाड़ी तो लगी हुई है। फटक से मैं गाड़ी में एंटर होता हूँ और यहाँ से ही हमारा ट्रेन का सफर शुरू होता है। तो मुझे जाना है वाराणसी। चलो, तो वाराणसी का स्टेशन आता है, तब तक ट्रेन में मेरा टाइम पास कैसे होता है मैं अभी देखता हूँ। टाइम पास की बात छोड़ो, ट्रेन में मैं अपनी सीट पे आकर मैं तो पहले अपने काम पे लग जाता हूँ। जो मेरा पेंडिंग वर्क था मैं उसे कंप्लीट करता हूँ। थोड़ी देर में सो जाता हूँ। उतने में ही रात हो जाती है। तो रात के समय मैं मेरे लिए डिनर ऑर्डर करता हूँ। उतने में ही सामने वाली सीट पे जो भाई साहब बैठे थे वो मेरे लिए पनीर की सब्जी मंगाते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब तुम बहुत लकी हो जो अपनी जिंदगी को जीने के लिए निकले हो। मैं सोचता हूँ चलो भाई, कोई तो अपना मिला जो हमें समझ सके। तो इस भाई के साथ मेरी कुछ अच्छी सी बातचीत होने लगती है और हमारा टाइम अच्छे से कट रहा होता है। इन भाई साहब से थोड़ी बहुत बातें करके मैं आ जाता हूँ फिर से अपनी सीट पर, क्योंकि रात का समय हो गया था। तो मैं सबको गुड नाइट बोलकर लाइट बंद कर सो जाता हूँ। अगली सुबह मेरी वाराणसी स्टेशन पे होती है। मुझे जाना था बनारस, तो मैं स्टेशन के बाहर निकलने लगता हूँ। और एक क्या भाई, मेरे ही टाइम पे ये लिफ्ट बंद क्यों रहती है। मैं स्टेशन के बाहर तो आ जाता हूँ और आते ही सबसे पहले तो ऑटो देखने के लिए लग जाता हूँ। ऑटो देखते ही रहता हूँ कि मुझे प्यारे से ऑटो वाले अंकल मिलते हैं। तो मैं अंकल के ऑटो में बैठ जाता हूँ। अंकल मुझे यहाँ के 84 घाटों की जानकारी बड़ी अच्छे से देते हैं और अंकल बताते हैं कि यहाँ पे फेमस क्या क्या है। ऐसे ही बातचीत करते करते अंकल मुझे होटल पे लेके आते हैं। होटल आते ही सबसे पहले मैं फ्रेश होने चला जाता हूँ। थोड़ी देर होटल में बैठता हूँ। उतने में ही शाम हो जाती है। शाम का समय था तो मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ के प्रसिद्ध घाटों की ओर। ऐसे ही गलियों में से गुजर कर सबसे पहले मैं चला जाता हूँ केदार घाटी पर। केदार घाट पर आते ही चारों तरफ देखने लगता हूँ कि ये मैं कहाँ आ गया भाई, ये सब कितना सुंदर है। इन घाटों के बगल में से ही गंगा नदी बह रही है और भाई मतलब क्या ही कहूँ, ये नजारा भाई साहब। तो मैं यहाँ वहाँ देख ही रहा होता हूँ कि मेरी नजर यहाँ की फेमस क्रिकेट पर पड़ती है। तो मैं थोड़ा क्रिकेट देखने में लग जाता हूँ। क्रिकेट देखते देखते मेरी नजर पड़ती है इन बोटों पर। तो मैं भाव ताल करते करते सस्ती सी और अच्छी सी बोट में आ जाता हूँ और बोटिंग के मजे लेने लग जाता हूँ। बोट वाले भाई साहब मुझे बोट में ही 84 घाटों की जानकारी देने लग जाते हैं और दूर से मुझे 84 घाट दिखाने लग जाते हैं। बोट में मैंने काफी मजे किए और बोट में मैंने काफी समय गुजारा। बोट में मजे करते करते ये ध्यान ही रहा कि रात कब हो जाती है। तो भैया मुझे दशाश्वमेध घाट पे लेके आते हैं यहाँ की फेमस गंगा आरती देखने के लिए। दशाश्वमेध घाट आकर मैं तो चारों तरफ देखने ही लग जाता हूँ। भाई साहब यहाँ पे कितनी भीड़ है। यहाँ पे ये सारे श्रद्धालु गंगा आरती देखने के लिए आए हैं और मैं खुद नसीब हूँ कि आज मैं भी इस भीड़ का हिस्सा हूँ और मैं भी गंगा आरती करता हूँ और अपना दिया पानी में बहाता हूँ। गंगा आरती खत्म होते ही मैं निकल पड़ता हूँ फिर से केदार घाटी के लिए, क्योंकि रात का समय था और मुझे जाना था होटल की तरफ। होटल की तरफ आते समय मेरी नजर पड़ती है इस पान की दुकान पे, जो कि बनारस का फेमस पान है। तो मैं भी अपने लिए पान लेता हूँ और उसके मजे लेता हूँ। फाइनली मैं आ जाता हूँ अपने होटल के रूम में। आज की सुबह मेरे बनारस का दूसरा दिन। आज हम बनारस की गलियों में घूमेंगे, यहाँ के फेमस बाजार देखेंगे, यहाँ की फेमस कचौरी लस्सी ये सब देखेंगे और यहाँ के जो हमारे अभी आधे घाट बाकी है 84 घाट, आज हम वो भी घूमेंगे। तो बनारस के बाजारों में आज मजा आने वाली है। तो मैं सुबह सुबह निकल पड़ता हूँ फ्रेश होकर बनारस की गलियों में। गलियों से गुजरते गुजरते मैं फाइनली आ जाता हूँ इस ब्लू लस्सी शॉप पर। इस शॉप में एंटर करते ही मैं तो सबसे पहले चौक जाता हूँ।
यहाँ पे इतनी फोटो क्यों लगी है भाई? तो मुझे भाई बताते कि यहाँ पे जो भी लस्सी पीने आते हैं वो अपनी फोटो चिपका कर चले जाते हैं। इन भाई साहब के पास लस्सी में 100 से भी ज्यादा वैरायटी है। तो मैं भी अपनी एक लस्सी ऑर्डर करता हूँ और उसके मजे लेने लगता हूँ। लस्सी काफी टेस्टी थी, मुझे बहुत पसंद आई। लस्सी पीने के बाद मैं फिर से निकल पड़ता हूँ बनारस की गलियों में। गलियों से गुजरते मेरा सामना होता है इस भयंकर ट्रैफिक से, जो सिर्फ एक आदमी की वजह से लगी रहती है। क्या भाई, ऐसे वैसे करते गलियों से गुजरते मैं आ जाता हूँ मणिकर्णिका घाट पे। इस घाट पर आके ही सबसे पहले मैं तो शॉक हो जाता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे तो चिताओं को जलाया जा रहा है। तो थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे चिताएं 365 दिन और 24 घंटे जलती ही रहती है। सुबह शाम चिताएं आती ही रहती है। मैं और शॉक हो जाता हूँ। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लोग अपने मरने का इंतजार करते हैं, क्योंकि जो भी काशी में मरता है उसको सीधा मोक्ष मिलता है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है, इसीलिए यहाँ पे 365 दिन और 24 घंटे चिताएं आती जाती रहती है और जलती ही रहती है। यहाँ पे आते ही मैं सोच में गिर जाता हूँ। मेरा कहीं आगे जाने का मन ही नहीं करता। मैं शाम तक यहाँ पे ही बैठे रहता हूँ और रात का समय हो जाता है तो मैं अपने होटल की तरफ आ जाता हूँ। रात में भी मैं वही सोचता हूँ, इसीलिए उसी रात में फिर से मणिकर्णिका घाट की तरफ अकेले रात में ही आ जाता हूँ और यहाँ पे खड़े हुए यही सोचता हूँ कि आदमी को एक ना एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना ये अपनी जिंदगी खुल कर जिया जाए। जो भी अपने सपने हैं, जो अपने देखे हैं, वो क्यों ना उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सपनों को पूरा करो। तो अगली सुबह मैं बिना नहाए नुए आ जाता हूँ फिर से घाटों की ओर। मैं मणिकर्णिका घाट के आगे थोड़ा जाता हूँ और मुझे ये प्यारा सा मंदिर दिखता है। इस मंदिर की बनावटी में समझ ही रहा होता हूँ कि उठने में ही मेरा मन गंगा जी में स्नान करने का होता है। तो क्या, सीधा डुबकी लगाता हूँ गंगा जी में। गंगा जी में स्नान करते ही मुझे बहुत मजा आया। कम से कम 2 से 3 घंटे मैं गंगा जी में स्नान करते रहा और स्नान करने के बाद मैं चला जाता हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करके मुझे काफी आनंद लगा। तो फाइनली मेरा काशी विश्वनाथ मंदिर जी का दर्शन हो ही गया और इसी के साथ मेरे बनारस का सफर यही खत्म होता है। सच में बनारस में ये 3 दिन मैंने गुजारे, लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं घर से दूर हूँ। बनारस में मुझे काफी अच्छे लोग मिले। यहाँ के लोग, यहाँ की भक्ति, यहाँ का संगीत, यहाँ की कला कृति, यहाँ के बाजार, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के जो चौरासी घाट है, उनकी तो कुछ अलग ही बात है। सच में बनारस की कुछ बात ही अलग है। तो कभी आप भी आना बनारस। तो इसी तरह बनारस का सफर पूरा करते ही मैं निकल पड़ता हूँ अगले दिन अपने लंबी सी ट्रेन जर्नी के लिए, जो कि काफी मुश्किल भरी होने वाली है। तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। और यहाँ तक वीडियो अगर देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ही देना।